टनकपुर के जंगल में रंग बिरंगी चिड़ियों का बसेरा था। सभी पंछियों का गुजर बसर काफी खुशहाल तरीके से चल रहा था। बरगद की डाल पर बने घोंसले में बैठी गर्भवती रानो चिड़िया अंडों के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी पंख फड़फड़ाकर उड़ते हुए चुलबुल तोता उसके घोंसले में आकर बोलता है, कैसी हो रानो चिड़िया? अरे चुलबुल, आओ आओ। तुम्हारे घोंसले के पास से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हालचाल भी पूछता चलूं। सब कुशल मंगल तो है ना? जिसके पास तुम्हारे जैसे पंछी मित्रगण हो उसको भला क्या होगा। ये तो हम पंछियों का फर्ज है। तुम विश्राम करो, मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। लौटते वक्त तुम्हारे लिए भी आहार लेता आऊँगा। बातचीत खत्म करते हुए चुलबुल तोता रानो चिड़िया के घोंसले से उड़ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही रानो को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो कहती है, लगता है अंडों के बाहर आने का समय हो गया है। रानो चिड़िया 2 अंडों को जन्म देती है और तभी चुलबुल तोता अपनी चोंच में दाने दबाए हुए उड़कर उसके घोंसले में आकर कहता है, ये लो रानो, मैं तुम्हारे लिए आहार ले आया हूँ। तुम यूँ पंख फैलाकर क्यों बैठी हो? अंडों को सीने के लिए। मुबारक हो रानो चिड़िया, मैं ये शुभ समाचार सबको देकर आता हूँ कि अब हमारे टनकपुर जंगल में 2 नए सदस्य और शामिल हो गए। बस जल्दी से इनका विकास हो जाए और ये अंडों से बाहर आ जाए। हाँ, मुझे भी उसी क्षण की प्रतीक्षा है जब मेरे बच्चे इन अंडों को तोड़कर बाहर निकलेंगे और अपने नन्हे नन्हे कदम घोंसले में रखेंगे। वक्त गुजरता है, जिसके साथ बच्चों के अंडों के बाहर आने की घड़ी भी आ जाती है। सभी पंछी रानो चिड़िया की डाल पर इर्द गिर्द बैठे होते हैं। तभी अंडों में हलचल होती देखकर कमली कोयल खुश होकर कहती है, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, बच्चे कब बाहर आएंगे। बस कुछ पलों की देरी और कोयल। अब सभी पंछी जानते हैं कि तुम्हें नन्ही चिड़िया बच्चों को देखना बहुत पसंद है। सभी पंछी शांत होकर अंडों पर निगाहें टिकाए उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अंडों को तोड़ते हुए 2 बच्चे बाहर आते हैं और सभी चिड़े चिड़ियों की आंखें दंग रह जाती है और कमली इन बच्चों को देखकर बोलती है, ये कैसी विस्मित चिड़िया है, इसके सर पर तो ढेर सारे बाल हैं। मैंने पहली बार किसी चिड़िया के सर पर केश देखे हैं। सचमुच ये अचंभित करने वाली चिड़िया है। लगता है गर्भावस्था के दौरान रानो ने मक्की के दानों में लिपटे उसके भूरे केशों को भी खा लिया था, उसी का असर है ये। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? इतने छोटे शिशु को जंगल से निष्कासित भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि है तो हमारी साथी चिड़िया की बेटी। हाँ, ये निर्णय हम उसकी माँ रानो पर छोड़ देते हैं। सभी पंछी रानो की बालों वाली चिड़िया को देखकर काफी चौंक जाते हैं। तभी रानो बोलते हुए कहती है, जैसी भी है तो मेरी बेटी। मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती। क्या पता इसके बालों का होना गरुड़ देव का कोई मकसद हो जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा। सभी परिंदे रानो चिड़िया की बात में अपनी सहमति जताते हैं और वहाँ से झुंड बनाकर फुर हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ रानो चिड़िया की बेटी बड़ी होती है और उसके साथ बड़े होते हैं उस चिड़िया यानी कि मुनमुन चिड़िया के बाल, जिससे परेशान होकर रानो उसकी चोटी बनाकर कहती है, हो गई तेरी चोटी मुनमुन। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ इस चोटी में? बहुत प्यारी लग रही है मेरी मुनमुन इस चोटी में। पर मुझे कैसे पता कि आप सत्य कह रही हो या फिर मेरी झूठी प्रशंसा कर रही हो? अगर तुझे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर तालाब में अपनी चोटी निहार ले। हाँ, ये उचित रहेगा। इतना कहकर मुनमुन अपनी चोटी को देखने के लिए तालाब के निकट आकर पानी में अपनी परछाई को निहारते हुए कहती है, माँ, एकदम सत्य कह रही थी। मेरी ये सुंदर चोटी मुझे जंगल की बाकी चिड़ियों से अलग बनाती है। इस चोटी में मैं एकदम निराली लग रही हूँ। मुनमुन चिड़िया अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर पंख फैलाए उड़ते हुए प्रत्येक डाल पर कूदती फांदती हुई चुलबुल के घोंसले में कदम रखते हुए बोलती है, प्रणाम चुलबुल मामा। अरे मुनमुन, आज
आज मेरे घोंसले में कैसे कदम रख दिया? अरे मैं अपनी चोटी दिखाने आई थी। बताओ बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम रानी चिड़िया लग रही हो तुम इस चोटी में। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्षमा करना मुनमुन, इस वक्त मेरे पास एक भी दाना नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। अभी शीघ्र ही तुम्हारे आने से पूर्व मैंने दाने चुग लिए। तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। चुलबुल ये बोल ही रहा होता है कि तभी मुनमुन की नजर घोंसले में पड़ी लाल मिर्च पर जाती है, जिसे देखकर वो सवाल करते हुए बोल पड़ती है। ये लाल टेढ़ी मेढ़ी से दिखने वाली चीज क्या है? इसे मिर्ची कहते हैं मुनमुन। ये खाने की वस्तु है क्या? हाँ, पर तुम इसे नहीं खा सकती। क्यों क्यों क्यों? मैं इसे क्यों नहीं खा सकती? मैं आपकी ही तरह चिड़िया हूँ, मुझे तो अब यही खाना है। चुलबुल के लाख समझाने पर भी मुनमुन जिद पर अड़ जाती है, जिस कारण मजबूरन चुलबुल उसे मिर्ची खाने को दे देता है। और जैसे ही मुनमुन मिर्ची खाती है तो वो जोर से चीखती हुई कहती है, मेरी चोंच जल रही है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, मैं तो एक तोता हूँ और तुम एक नंदी चिड़िया। तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। गुस्से में बौखलाई हुई मुनमुन अपनी चोटी से चुलबुल को बहुत मारती है, साथ ही उसके घोंसले को तीतर बीतर करके फुर हो जाती है। और चुलबुल कहता है, कैसी गुस्सैल चिड़िया है, एक तो मेरी मिर्ची भी खा गई और मेरा परिश्रम भी बढ़ा गई। अब मुझे फिर से अपना घोंसला बनाना होगा। समय गुजरता है। एक रात मुनमुन अपनी माँ रानो और बहन मीकू के साथ सो रही होती है। तभी मीकू की आँख खुलती है और वो कहती है, जी तो कर रहा है इसे शनिश की चोटी घुमा के नीचे फेंक दूं। घोंसले की आधी जगह इसके चोटी नहीं घेर ली है। मैं कोई चमगादड़ तो हूँ नहीं जो डाल से उल्टा लटक के रात बिताऊं। लगता है मुझे अपने लिए अलग घोंसले का निर्माण करना पड़ेगा। इस तरह मीकू को अपनी बहन मुनमुन की चोटी के कारण बैठकर ही रात गुजारनी पड़ती है। और अगली सुबह मुनमुन उठकर अपने बालों के साथ चोंच मारकर खेल रही होती है। तभी मीकू उड़ते हुए चोंच में दाना लेकर घोंसले में प्रवेश करते हुए कहती है, सारा दिन बस अपनी चोटी में उलझी रहती है। कभी इस आलसी का मन नहीं करता कि परिश्रम करके दाने की तलाश कर ले। तुम्हारे रहते मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी मुझे मेरी चोटी संभालने से ही फुर्सत नहीं मिलती। काश कभी तेरी चोंच बहाने बनाने की जगह दाने की तलाश करती। जी तो करता है तेरी चोटी इस बरगद के जटाओं में बांध दूं। तू मेरी सुंदर चोटी काटेगी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे तो। दोनों चिड़ियों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और मीकू गुस्से से अपनी चोंच से मुनमुन की चोटी खींचने लगती है। तभी खींचाताने में मीकू डाल से गिरने लगती है और मुनमुन कहती है, मिंकू जल्दी से अपनी चोंच से मेरी चोटी पकड़कर ऊपर आ जा। मेरे कारण तेरी चोटी खराब हो गई, फिर भी तूने मुझे गिरने से बचाया। मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी चोटी के कारण गिरने से बचा लिया। माँ का परिश्रम बढ़ गया, अब मेरी चोटी फिर से बनानी पड़ेगी। मैं बना दूंगी, तुम दोनों लड़ना बंद करो। पंछी चहचहाते हुए शोभा देते हैं, ना कि ऐसे लड़ते हुए। रानो फिर से मुनमुन के बिखरे बालों की चोटी बना देती है। तभी उसके साथी पंछी उसकी डाल पर आते हैं और रानो कहती है, क्या बात है साथियों, तुम सब इतना चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? रानो, हमारे जंगल में न जाने कहां से एक खूंखार चील बादशाह उड़कर आ गया है और हमारे साथियों को मारकर अपना शिकार बना रहा है। उस चील को हराने का कोई रास्ता तो होगा। एक हल है, यदि किसी तरह हम उसकी पहली चोंच को जकड़ ले तो हम उसे हरा सकते हैं। माँ, ये कार्य मुनमुन के अलावा कोई नहीं कर सकता। मुनमुन अकेले उस चालबाज बादशाह को कैसे मात देगी? माँ, मुनमुन नहीं, उसकी रेशम की धार जैसी चोटी करेगी ये। माँ, मैं अपने मित्रगण और इस जंगल की रक्षा के लिए ये कर सकती हूँ। पर मुनमुन, तुम्हें सब कुछ बेहद सावधानी और होशियारी से करना होगा। मुनमुन सबकी सलाह को ध्यान में रखते हुए पंख फैलाकर उड़ जाती है। तभी बादशाह चील और मुनमुन की नजर एक दूसरे से टकराती है और बादशाह कहता है, ये कैसी मंदबुद्धि चिड़िया है जो मेरी ओर ही चली आ रही है। चलो अच्छा है, शिकार खुद चल कर आ रहा है, पर
ये कैसी अजीबोगरीब चिड़िया है, इसकी तो चोटी है। प्रणाम, बादशाह चील आप ही है क्या? हाँ, मैं मुनमुन चिड़िया हूँ। पर अब तुम मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यदि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। अब आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो आपकी चोंच के साथ चक्कर लगाना चाहती हूँ मैं पहले। ठीक है। मुनमुन बिना वक्त गवाए अपनी चोटी से उसकी चोंच को बांध देती है। तभी जंगल के तमाम पंछी उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद मुनमुन बोलती है, जिस तरह तुमने हमारे मासूम साथियों को मारा है, अब तुम्हें भी वैसी ही मौत मिलेगी। इतना कहते हुए सभी उसे चोंच मार मार कर मौत के घाट उतार देते हैं और सभी परिंदे मुनमुन को शुक्रिया अदा करते हैं। मुनमुन की चोटी और उसकी होशियारी के कारण हम सभी को इस चालबाज चील से निजात मिल गया। हाँ, इसलिए आज से मुनमुन हमारे जंगल की रानी चिड़िया है, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत और भिन्न है। इसकी शान को इसकी चोटी और ज्यादा बढ़ा रही है, इसलिए अब ये अनोखी चिड़िया जंगल की बागडोर संभालेगी। और फाइनली इस तरह चोटी वाली मुनमुन चिड़िया की ये कहानी यहाँ खत्म होती है।